हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की जो एक्सरसाइज है वो 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है। इट मींस दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को आप देख सकते हो, जिसकी दोनों की समझ में आपके में आ जाएगा। 7th वाले भी देखिए, 8th क्लास वाले भी देखिए। कुछ बच्चे मेरी बात को पकड़ेंगे भी, मत पकड़ेगा आप, ठीक है? कुछ नहीं पकड़ना है आपको, सिर्फ ओनली देखना है। देखिए फर्स्ट इसके अंदर है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? कच्चा। रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा डाटा। कच्चा डाटा सर ये क्या बता रहे हो आप हमें? कच्चा डाटा सर, ये तो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, इसमें हिंदी मीडियम कहां से आ गया? कच्चा डाटा सर, कच्चा मतलब आप इजीली समझ पाओगे। देखिए जैसे आप एक टीचर हो, एज अ टीचर हो आप, और आप एज अ टीचर हो और आप फर्स्ट बार किसी क्लास में आप पढ़ाने गए हो, आप स्टडी या टीचिंग करने के लिए गए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे कि जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं, 4th या 5th जितने भी बच्चे हैं, जैसे आप मैथ पढ़ाते हो, जैसे मेरी तरह, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो आप मैथ पढ़ाने गए हो आप किसी भी क्लास के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे पहले इन बच्चों का जो टेस्ट लगे हैं, ऑलरेडी जो टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उन टेस्ट में इन बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो आप एक कच्चा डाटा कलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से इन पर वर्क करोगे, देन आफ्टर एक पक्का डाटा तैयार करोगे, ठीक है? मतलब एक कंप्लीट डाटा आप इसका तैयार करोगे, रेडी करोगे। कच्चा डाटा वो होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैथर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी क्वेश्चन के द्वारा जो आपको डाटा दिया जाता है, वो एक रॉ डाटा है, जिसको आप ऑब्जर्वेशन भी समझ सकते हो। जैसे मैं बोल दूं किसी गिवन बिलो है, जैसे मैं बोलूं कोई भी 5 स्टूडेंट है किसी क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर जो 5 स्टूडेंट है, उनके मैथमेटिक्स के अंदर जो मार्क्स आए हैं 25, 23, 30, 40 या 48, ऐसे में आपको कोई डाटा दे दूं, ये कच्चा डाटा, इस पे आप वर्क करोगे। थोड़ा मैं आगे सारी चीज आपको बताऊं कैसे आप इस पे वर्क करोगे, कैसे आप इसको रेडी करोगे, इसका एवरेज आप कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए आप ध्यान से। रेंज क्या है सर? रेंज तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैं बोल दूं कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा किसकी हाइट ज्यादा है? आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट में से सपोज दैट एक बच्चे की हाइट है वो सबसे ज्यादा है, वो मान लीजिए 5 फुट है। कितने फुट है? 5 फुट उसकी हाइट है, और सबसे छोटा उसकी हाइट कितनी है? 3 फुट। तो मैं आपसे कहूं रेंज क्या है आपकी क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट है उनकी हाइट की रेंज क्या है, तो आप कैसे बताओगे मुझे? सर क्या करें? बिल्कुल सिंपल इजी है सर। सबसे हाईएस्ट किसकी हाइट ज्यादा है? द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। बिल्कुल सिंपल। सबसे ज्यादा किसकी हाइट है सर? सबसे ज्यादा आपने एक बच्चे की हाइट बताई थी सर 5 फीट। कितनी है सर? 5 फीट हाइट बताई थी आपने। एक और स्मॉल बच्चे की हाइट मैंने कितनी बताई? सपोज दैट एक स्मॉल बच्चे की हाइट है 3 फीट। तो आप क्या करोगे? हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट जो आपकी वैल्यू है, उससे आप क्या करोगे? लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इट मींस रेंज निकल कर आएगा, ठीक है? रेंज आपको पता चल गया। कैसे निकालोगे सर? हाईएस्ट वैल्यू जितनी है उसमें से किसको माइनस करेंगे हम? लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, हाइट निकल कर आ जाएगी। चलिए फटाफट से एक एग्जांपल से बता दो। इधर देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ डाटा दिख रहा है, गिवन डाटा बिलो है, कुछ स्टूडेंट है उनका मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उसका आप फटाफट से मुझे रेंज बताओ। कौन बताएगा इसकी रेंज मुझे? चलिए मैं देखता हूं, फटाफट से पेन निकालिए, रफ निकालिए और इसकी रेंज मुझे बताइए। कौन बताएगा? रेंज निकालने के लिए सर आपने अभी तो हमें बताया था। क्या बताया मैंने आपको? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है इसमें चेक करो? 20, 25, 30, 14 और 48। सर इसमें हाईएस्ट है सर 48। चलिए माइनस किसको करते हैं? लोएस्ट चेक करो। इसमें 20, 25, 13, 14 और 48। सर इसमें सबसे लोएस्ट तो हमको 14 दिख रहा है, तो बिल्कुल सर 14 होगा। अब 48 से आप इसको जैसे ही माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 34। सर हमारी जो रेंज निकल कर आई है वो रेंज है सर 34। क्या रेंज आई आपकी? 34। आपकी क्या आ गई सर? रेंज आपकी क्या निकल कर आ गई? 34। रेंज में कोई दिक्कत? रॉ डाटा के अंदर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हुए। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? number of time a particular observation occurs in a given data, it is called a frequency। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा। ये बताइए नंबर ऑफ डाटा यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 48 है। नंबर ऑफ डाटा आप काउंट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा 5 है, यही तो फ्रीक्वेंसी है आपकी। कितना डाटा निकला था? नंबर ऑफ डाटा सर यहाँ पर कितना है? 5।
नंबर ऑफ डाटा 5, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पार्टिकुलर नंबर चेक करो कितना डाटा दिया हुआ है, उसको काउंटिंग करो, वही क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। ट्रेन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी की बोलता हूं, ठीक है। इधर देखिए रेंज आपका निकल कर आ गया, फ्रीक्वेंसी हो गई क्लियर। अब चलते हैं पिक्टोग्राफ। ये जो टॉपिक है पिक्टोग्राफ, ये मेरे हिसाब से ओनली 8th क्लास वालों के लिए है, वो आप इसको ध्यान से समझ लेना आप, जिससे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होने लगेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका पिक्टोग्राफ। सर पिक्टोग्राफ क्या है? ग्राफ मतलब ग्राफ, पिक्टो मतलब पिक्टो और क्या कहां से लेके आऊं अलग से मीनिंग। देखिए पिक्टो मतलब पिक्टो, ग्राफ मतलब ग्राफ, बात करता हूं खल्लास। देखो कैसे इसको खल्लास करेंगे अपन। देखो ये क्या है सर? ये तो कार है सर, कार है ये तो कार। सर कार में बैठ के आप कहाँ जाओगे? घूमने जाओगे आप कार में बैठ के, कहाँ पर जाओगे? चलिए देखते हैं, घूमने बाद में जाएंगे। ये क्या है सर? ये तो कार है। अच्छी बनी है गलत बनी है ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, और थोड़ी सी खराब बनी हो तो आप मुझे कल बना के बताना, ठीक है। ये क्या है सर? ये तो कार है सर। आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे वैल्यू देगा वो, एक कोई भी इमेज देगा वो, जैसे यहाँ पर इमेज है, कार की इमेज है, कार की इमेज जहां पर भी दिखे इसका मतलब है सर 100 कार्स। इसका मतलब क्या है सर? 100 कार्स। वो इमेज आपको कोई भी देख सकती है, आप कोई भी इमेज आपको देख सकती है। यहाँ पर इमेज देखिए 100 कार्स, क्या इमेज देखिए आपको? 100 कार्स। एक कार का मतलब सर 100 कार्स है। तो आपको बताइए, क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकता है, आप ये बताइए इसका मतलब मुझे बताइए। सर मुझे यहाँ पर पहले ही आपने बता दिया, ये तो चीटिंग हो गई, आपने मुझे पहले ही बता दिया। एक कार का मतलब सर 100 कार। यहाँ पर कितनी कार है? 1 2 कार हो गई, कितना हो गया सर? 200। रुकिए सर एक मिनट, यहाँ पर देखिए हाफ कार नहीं दिख रही आपको? सर आधी कार कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, ठीक है। आप पूछोगे सर आधी कार यानी हाफ कार कौन बनाता है? सर मैं बनाता हूं। कैसे बनाई? कंप्लीट कार मैंने फिल की, उसके बाद उसको मैंने इरेज कर दिया डस्टर की हेल्प से, ठीक है। हाफ कार रेडी होगी, हाफ कार बना दी मैंने। ये बताइए सर फुल कार की वैल्यू 100 कार्स, हाफ कार की वैल्यू 50 सर, बिल्कुल इजी। तो ये बताइए 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250 सर, कितना आया? 250। यही आपका आंसर है। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितना आया आपका आंसर? 250 कार्स आ गया सर। नेक्स्ट देखिए पाई चार्ट। सर पाई चार्ट क्या होता है सर? हमने तो पहले कभी नहीं पढ़ा, अब पढ़ लीजिए। तो पढ़ना क्या है? देखना है ओनली से, कुछ नहीं पढ़ना आपको। इतनी तकलीफ मत लीजिए आप। तकलीफ आप क्यों लोगे जब मैं आपके लिए हूं, आपको समझाने के लिए हूं, आपको पढ़ाने के लिए हूं। बिल्कुल तकलीफ नहीं लेना, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही समझाऊंगा। देखिए ये क्या है सर? फुटबॉल है, बिल्कुल सर। ये क्रिकेट है, ये टेनिस है। ये तो सर हमको भी दिख रहा है, इसमें आपने क्या बताया हमें? चलिए अभी बता रहा हूं, सब्र करो थोड़ा सा। इधर देखो एक सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल के अंदर हाफ के अंदर सर फुटबॉल है, हाफ उसमें से जो हाफ बचा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें 25% इसमें क्रिकेट हो गया, और 25% इसमें क्या हो गया? टेनिस हो गया सर। अब बताओ आपको इसकी जो वैल्यू आप पाई चार्ट जो आएगा उसमें आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। किसकी वैल्यू पूछी जाएगी? आपसे पूछा जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। फ्रैक्शन कैसे निकालो? याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा क्या बताया था सर? याद है हमें? इस टोटल की वैल्यू कितनी हुई? टोटल की वैल्यू 50 प्लस 20 सॉरी 50 प्लस 25 75 प्लस 25 कितना हुआ? टोटल 100 सर। टोटल की वैल्यू होगी 100। आप हमसे वैल्यू पूछ रहे हो फुटबॉल की वैल्यू कितनी है? 50। टोटल वैल्यू सर 100। बिल्कुल, जितना आपसे पूछा जाए उतना ऊपर, जिसमें से पूछा जाए आउट ऑफ, किसमें से आपसे पूछा जा रहा है वो लिखोगे आप नीचे। क्या लिखा आपने सर? सर हाँ मैंने यहाँ पर लिखा क्लियरली एक चीज लिखी मैंने सर, फुटबॉल की कोई मुझे फ्रैक्शन पूछे तो 15/100। इसकी काटपीट कर दें सर। 1 0 है, 1 0 से 1 0 से 1 0 उड़ गया। कहाँ गया? कहीं ना कहीं गया, ठीक है। देखो ऊपर क्या है सर? 5 1 जा 5, नीचे क्या है? 10, 5 2 जा 10 सर। इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/2। कोई भी आपसे फ्रैक्शन पूछेगा अब आप बता दोगे। फ्रैक्शन निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आपसे किसकी फ्रैक्शन पूछ रहा है उसकी वैल्यू लो, ठीक है। और किस में से पूछ रहा है, टोटल जो भी मार्क्स है, टोटल जो भी नंबर है उसकी वैल्यू को आप नीचे पुट कर दो, यानी डिनोमिनेटर के अंदर उसको रख दो आप, आपकी टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। फुटबॉल की सर वैल्यू आ गई। फुटबॉल की वैल्यू आने के बाद इधर देखिए सर क्रिकेट की भी सर वैल्यू बता दो फिर हमें।
फुटबॉल की वैल्यू आ गई। अब क्रिकेट के भी बता दो, क्रिकेट की वैल्यू कितनी है सर 25। टोटल बताइए मुझे सर, टोटल तो इसमें 100 होगा, 25/100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। वेरी गुड सर, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई सर क्रिकेट की 1/4। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/4। क्या वैल्यू सर आ गई इसकी 1/4। ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं। पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको एक और चीज निकालना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपका सेंट्रल एंगल। क्या निकालोगे आप, सेंट्रल एंगल। सर सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल के अंदर आप एक चीज याद रखिए, छोटी सी एक चीज याद रखिए, वो आपको बता देता हूं। जो भी आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू आती है सर, जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू आती है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 360 डिग्री का। किसका मल्टीप्लाई करोगे सर, 360 के साथ हम उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंट्रल एंगल हमारे पास आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1/2 फ्रैक्शन आया था, किसका आया था सर, फुटबॉल की वैल्यू का फ्रैक्शन आया था 1/2। तो 1/2 का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया, 360 के साथ कीजिए। 360 ऊपर है और 2 नीचे है, तो इसको डिवाइड कर सकते हो सर। 2 1 जा 2, 1 बचा तो 16 हुआ, 2 8 जा 16, बाद में क्या बचा सर 0। आंसर आ गया सर 180 डिग्री। सर अगर मुझसे कोई अगर फुटबॉल का सेंट्रल एंगल, एनीवन आस्किंग मी अबाउट द सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, देन आई विल रिप्लाई इट इज एंगल ऑफ फुटबॉल। कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल है सर। कितना हुआ 180 डिग्री इज एंगल ऑफ फुटबॉल, सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल। सेंट्रल एंगल कितना हुआ फुटबॉल का 180 डिग्री। एक और चीज सर मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, इसको क्लियर कर दूं मैं, सेंट्रल एंगल 180 आ गया। चलिए इसको हटा दें। अब इधर देखो क्रिकेट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी सर 1/4, सॉरी 1/4। अब आप कैसे निकालोगे फटाफट से मुझे बताओ। अब आप निकाल के बताओगे मुझे, वैल्यू निकाल के बताओ आप मुझे। क्रिकेट और टेनिस की वैल्यू बताओ फटाफट मुझे आप। क्रिकेट और टेनिस का सेंट्रल एंगल बताओ। सेंट्रल एंगल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑलरेडी, 360 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लो। 360 से मल्टीप्लाई करो और आंसर लो चुटकियों में, ठीक है। 1/4 सर क्रिकेट का मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट मुझे टेनिस का निकाल के बताइए आप। सर क्रिकेट की वैल्यू है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, कीजिए सर। 4 9 जा 36, आंसर कितना आया 30 डिग्री सर। 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या आ गया आपका आंसर सर। क्रिकेट का अगर मुझसे कोई अगर सेंटर एंगल यहाँ पर पूछता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या बताऊंगा सर, क्रिकेट का एंगल होगा 90 डिग्री। ऐसे ही आप आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो में आपने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा रॉ डाटा, रेंज, फ्रीक्वेंसी, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट। इनकी हेल्प से आपकी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़े से टॉपिक और हैं वो बचे हुए हैं, उनको मैं आपको कल बता दूंगा, फिर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। आप खुद भी एक्सरसाइज को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।